हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग डीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि हमें किस तरीके से, अब जैसे कि मैंने अभी आपको रिसेंट ही वीडियो में बताया है कि पेपर आने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके से अपना जो है वो एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। तो हम लोग डीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लास्ट डेज जो अब हम रह गए हैं, हमें हार्डली आई थिंक 1 मंथ के बाद हमारा पेपर हो जाएगा, 1 मंथ में या फिर 45 डेज में हमारा पेपर जो है वो होने वाला है। तो अभी हमें अब ये लास्ट दिनों में कैसे ड्यू बीएड एंट्रेंस को प्रिपेयर करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत ही मतलब मैं ये देख रही हूँ आप लोग बहुत फालतू चीजों की भी टेंशन ले रहे हो। टेंशन क्या है पहले तो ये बताओ भाई। फॉर्म जो है वो बहुत टाइम पहले ही फिल आउट हो गए हैं, है ना। पता ही था सबको, आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है कि पेपर होना ही है। अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, कुछ तैयारी नहीं की है, तो हाँ फिर तो बिल्कुल आप लोगों को टेंशन ले लेनी चाहिए। अगर लेकिन थोड़ा तैयारी करना शुरू कर दिया है, आप लोग हमेशा से हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो फिर किस बात की टेंशन। आप लोग कमेंट से पूछ रहे हैं मैम ये नहीं है वो नहीं है, जितना है उतना पढ़ा है क्या आप लोगों ने, पहले मुझे ये बताओ। बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये नहीं पता कि तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं और आप लोगों को पता चले हमें कैसे प्रिपरेशन अपना करना है। बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज दोबारा बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो। कमेंट्स करो, अपने डाउट्स कमेंट्स करो। मुझे फालतू के कमेंट्स नहीं चाहिए, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत ही लास्ट टाइम है, बहुत कुछ दिन बचे हैं जिसमें हमें अपना प्रिपरेशन जो है वो शुरू करना है। तो देखो, स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न बता दूं। आप लोगों को पता ही होगा, वही फॉर्म भरे थे तभी आप लोगों ने देख लिया होगा एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न ये है कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हर करेक्ट आंसर पर आप लोगों को 4 मार्क मिलेंगे, ठीक है, +4 हो जाएगा आपका। और हर इनकरेक्ट आंसर पर आप लोगों को -1 हो जाएगा आपका, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। टोटल 400 मार्क्स का पेपर है। ये एग्जाम पैटर्न है। ऑनलाइन मोड होगा। ऑनलाइन मोड मतलब आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो देना होगा अपने सेंटर पर जाकर। कंप्यूटर पे आपका पेपर होगा। ये इतना क्लियर है क्या पे एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या मोड है। अब क्या है, आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, तब आप लोगों की डेट्स आ जाएंगे। अभी आने वाला है पेपर जो है वो होने ही वाला है, 1 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। अभी अंडर ग्रेजुएशन पेपर्स चल रहे हैं, सो इसलिए थोड़ा डिले हो गया है, बट अभी 1 महीने के अंदर आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो आप लोग प्लीज, जिन लोगों ने अपनी तैयारी छोड़ दी है और छोड़ दिया है कि नहीं अब बाद में करेंगे, वो लोग प्लीज दोबारा से अपनी मेहनत में जुट जाइए, क्योंकि पेपर आने वाला है। आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि ऑलरेडी ड्यू बीएड ने आपको बहुत टाइम दे दिया है। ड्यू वाले ने बोल दिया अच्छे से प्रिपेयर कर लो भाई बैठ के। पेपर जो है वो बहुत इजी नहीं होगा। हमेशा आप लोगों को पता है अनप्रिडिक्टेबल पेपर होता है, हम बिल्कुल गेस करके नहीं बैठ सकते कि यही क्वेश्चन आएगा या यहीं से ही आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, अभी भी टाइम है, अच्छे से अपना थोड़ा सा टाइम दे दोगे, अच्छे से भाई बैठ जाओ। मैं तो बोलूंगी एक दिन में आपको 8-9 घंटे देने हैं इस पेपर के लिए। अगर इतना टाइम दोगे तब सोचना कि हाँ हमारा ये क्रैक हो जाएगा। अब तो दे दो, बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया है, अब हमें तैयारी जो है अपनी वो एकदम जोरों शोरों से शुरू करनी है। तो अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट हमारा है एग्जाम पैटर्न के बाद हम लोग बात करेंगे कि अब हमें कैसे पढ़ना है। मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया। सिलेबस आप लोगों को पता है, सिलेबस क्या है हमारा। सिलेबस भी हमारा बहुत ही, सिलेबस हमारा डिफाइंड है, पता है हमें सिलेबस के बारे में चीजें। हमें अपनी एनसीईआरटी बुक्स कवर करनी है, ठीक है। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें कैसे कैसे प्रिपेयर करने हैं, फिर भी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक बार जल्दी से बता देती हूँ हमें कैसे कैसे क्या क्या प्रिपेयर करना है। आप लोगों को सबसे पहले अपना क्या करना है ड्यू डेट के लिए, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर कर लो, बहुत ईजी है। क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रिपेयर करना है? लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे नहीं देखे, पहले मुझे ये बताओ। भाई सारा प्लेलिस्ट में है, टीचिंग सर्कल की प्लेलिस्ट में जाओ, सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आप लोगों को। 2021 का क्वेश्चन पेपर है वहां पर, ठीक है। 20 का है, 19 का है, तो ये सारे आप लोगों को आप वहां पर क्वेश्चन पेपर्स अपने मिल जाएंगे। जाओ देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो पीडीएफ भी अवेलेबल है, डाउनलोड करो पीडीएफ को, पढ़ डालो सारे। एक बार क्वेश्चंस तो रीड करो, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं देखो, तो प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जाता है, पता तो चले पेपर का पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो देखो 4 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, 2 हिंदी के, 2 इंग्लिश के, और इसमें भी दोनों में 5-5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन में आपके 5 आएंगे, एक 5,
एक में 5 और एक में 5। ये एक आएगा आपका, ऐसे 2 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे आपके हिंदी के, 2 आएंगे आपके ऐसे इंग्लिश के। कितना स्कोरिंग है देख रहे हो, मतलब भाई 5 5 10 20 क्वेश्चन हो गए। अब देख लो 24 जा 80 मार्क्स में कितने, भैया अच्छे से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लोगे आराम से 60 70 मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो। और क्या चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन तो प्रिपेयर करो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स एक बार देखो तो जाकर कैसे कॉम्प्रिहेंशन आया है, क्या आप लोग कर भी पा रहे हो बिना प्रिपरेशन के कॉम्प्रिहेंशन को, कोशिश तो करो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करने के बाद अपना चले जाओ अपना सीधा सीधा रीजनिंग पे। मैं हमेशा बोलती हूँ रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें मतलब थोड़ा सा प्रिपेयर कर लोगे ना बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। रीजनिंग की ना वही 4 5 वीडियो आप देख लो, प्लेलिस्ट में है टीचिंग सर्कल की, बस उन्हें प्ले वो कर लो, प्लेलिस्ट में है, इन्हीं तैयार कर लो और कुछ नहीं चाहिए। हर सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन जितने भी आए हैं प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं मैंने, बहुत ही ईजी है। 4 5 वीडियो है, बैठो एक दिन में आपका रीजनिंग प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 3 दिन लेके चलो रीजनिंग के लिए, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, इन वाले को तो करना ही है, और इनके सिमिलर जो क्वेश्चंस अगर आप लोगों को कहीं मिलते हैं एक बार उनको भी कर डालो। ये देखो कि क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं, पाई डायग्राम्स, ब्लड रिलेशन, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आते ही हैं हर बार, बहुत इजी है। और आपको पता है जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉम्प्रिहेंशन में टोटल 20 आएंगे, इसमें भी अराउंड आपके 10 11 क्वेश्चन आते हैं। तो देख लो आप लोग, भाई 10 क्वेश्चन भी आ गए 40 नंबर का, और कॉम्प्रिहेंशन से भी ज्यादा इजी अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। क्योंकि रीजनिंग क्या है, प्रैक्टिस करोगे सेम पैटर्न रहता है, इन 4 5 टॉपिक्स के अलावा कोई और क्वेश्चंस आते भी नहीं है रीजनिंग के। तो बहुत ही आराम से आप 40 में से अपना अराउंड 35 to 38 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्या चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन में ले आए आप लोग 60 70, 30 35 इसमें ले आओ रीजनिंग में। उसके बाद आप लोग अब अपने सब्जेक्ट वाइज पे चलो, सब्जेक्ट्स क्या क्या है हमारे, देखो सब्जेक्ट्स हमारे 4 हैं यहाँ पे, एसएसटी है, ठीक है, साइंस है, मैथ्स है। पहले इन तीनों की बात करते हैं, लैंग्वेजेस की बाद में बात करेंगे हिंदी इंग्लिश की। देखो मैथ्स में सबसे पहले 4 5 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है मैथ्स में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ गए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें प्रिपेयर कर लो जाकर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के देखो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या पैटर्न है, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं दोबारा बता रही हूँ, प्लेलिस्ट में सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है। अगर फिर भी नहीं मिल रही है पीडीएफ, तो आप लोगों को किसी भी ईयर का नहीं मिलता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज इंडिविजुअली बताओ कि मैम इस साल का नहीं मिल रहा है, तो हम आपको रिप्लाई में उसी का ही पीडीएफ जो है वो सेंड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही साइंस में, साइंस और एसएसटी में देखो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एसएसटी में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं 15 16, साइंस में भी आते हैं आराम से 11 12 क्वेश्चंस आते हैं। साइंस में तो आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। अब एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, तो यूट्यूब्स में से देख लो जहाँ पे आपको अच्छे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस मिल जाए उन्हें पढ़ लो, ठीक है। 11 12 के क्वेश्चंस आए, 11 12 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। किसी का जिसका आप अगर आप लोग को साइंस स्ट्रांग है तो उसको और थोड़ा सा और स्ट्रांग कर लो। लेकिन अगर आप लोग एसएसटी में अच्छे हैं तो एसएसटी में देखो 3 ही सब्जेक्ट है हमारे, एसएसटी हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, एक हो गया हमारा जियो, एक हो गया हमारा हिस्ट्री, और एक हो गया हमारा पॉलिटी, सिविक्स जो होता है, ठीक है। इन तीनों को प्रिपेयर कर लो, कोई डाउट नहीं है। प्रीवियस ईयर को देखो जाकर, प्रीवियस ईयर में देखो कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उनको टॉपिक्स वाइज प्रिपेयर करो, नॉर्मल सी बात है, इतना सारा लर्न नहीं कर पाओगे, अब टाइम भी नहीं है कि इतना सारा बैठ के प्रिपेयर करें हम बैठ के। मेन मेन टॉपिक जो है वो पढ़ लो, एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं आता। एनसीईआरटी में क्लास 6 to 10 पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। 6 to 10 पढ़ लो एनसीईआरटी का। 11 12 की बुक्स में से छोड़ दो, अभी 11 12 में हार्डली कुछ क्वेश्चन आते हैं, 11 12 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखो हमने सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लिए, कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस कर लिया, रीजनिंग। अब बहुत छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी से आएंगे, बुक्स ऑथर के क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स ऑथर्स के क्वेश्चंस आते हैं मेन में, 2 2 3 3 क्वेश्चंस इनके आते हैं। आपका 1 2 एजुकेशन पॉलिसी, ये मैं एजुकेशन पॉलिसी वाला टॉपिक आप लोग को करवाऊंगी,
कल परसों तक मैं करवा दूंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है 2022 का, ठीक है, 2020 में आई है तो, लेकिन अभी 2022 में बहुत सारे जितने भी इधर उधर आसपास के एंट्रेंस आ रहे हैं, सब में एनईपी के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं। ये टॉपिक मैं अभी मैं प्रिपेयर करवा दूंगी, आप लोगों को टेंशन मत लो। बहुत तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इनमें से भी 2-4 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही हमारा लैंग्वेजेस जो है, हिंदी और इंग्लिश, इसको भी इतना प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करना, इसमें दो चार क्वेश्चन आते हैं। मैं बता रही हूँ ना, एग्जैक्ट नहीं है कुछ भी कि इतना इतना आएगा, लेकिन फिर भी अगर हम लास्ट ईयर के 4-5 साल के पेपर्स देखें तो यही पैटर्न चलता आ रहा है, इससे डिफरेंट पैटर्न है ही नहीं। यही इतना ही क्वेश्चन का मार्जिन, हिंदी में से इतना आ रहा है, इंग्लिश में से इतना आ रहा है, इतना ही चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस दो चार ऊपर होते हैं, बाकी मेन जो बेसिक पैटर्न है वो यही है पेपर का। इतने ही क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेजेस के क्वेश्चन है, हमेशा से लैंग्वेजेस पढ़ते आ रहे हैं, ध्यान से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करना, हो जाएंगे। बाकी जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए, रीजनिंग कर लिया, कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, जिसका साइंस अच्छा है उसने साइंस कर लिया, जिसका एसएसटी अच्छा है वो थोड़ा एसएसटी प्रिपेयर कर लो, आराम से आप लोगों को अपना ड्यू बीएड में जो सीट है वो मिल जाएगी। लेकिन देखो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना ऐसे नहीं है कि पढ़ लिया खत्म। अब सोचो रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, कंसंट्रेशन से अच्छे से फोकस होकर पढ़ो, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। देखो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी आएगा तो भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को दोबारा बताया कि लास्ट ईयर आपने कुछ दिनों में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है, नहीं कुछ समझ आ रहा है, नहीं चीजें समझ आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। फालतू की बातों में अब ध्यान मत लगाओ, ऊपर नीचे एक दूसरे के कमेंट्स में मत पढ़ो। किसी का कोई कमेंट समझ आ रहा है तो पढ़ो, उसको ध्यान से करो चीजें की जो आप लोग को हेल्प करें। ये नहीं कि जो आप लोग को डिमोटिवेट करे कि भाई नहीं हो पाएगा। इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं ना, फॉर्म फिल कर चुके हैं, पेपर आने वाला है तो थोड़ा पढ़ के ही देख लेते हैं। फालतू चीजें इधर उधर से करें, बहुत सारा मटेरियल आपको टीचिंग सर्कल पे ही मिल जाएगा। प्लेलिस्ट तो खोलो एक बार ड्यू बीएड की, सब चीजें अवेलेबल हैं, सारे प्रीवियस ईयर अवेलेबल हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। किसी का फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैम नहीं मिल रहा है बता दो, या हमें पूरा लिंक दे दो, वो भी प्रोवाइड कर देंगे। बहुत सारी डिसेबिलिटीज की वीडियो बनी हुई है, बुक्स ऑथर्स की वीडियोस बनी हुई हैं, और रीजनिंग की 4-5 वीडियोस बनी हुई है, मैथ्स की वीडियो बनी हुई है, देख डालो सबको। भाई वीडियोस बहुत छोटी हैं, आराम से 3-4 दिन में भी बैठ के देखोगे ना, प्रैक्टिस करके भी करोगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन की भी वीडियो बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं और डिटेल में अब आप लोगों को कोशिश करूंगी, आप लोगों के साथ मैं भी खूब मेहनत करने की, लेकिन तभी करूंगी जब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। अगर नहीं पढ़ना है, नहीं करना है तो वो अलग बात है, ठीक है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, मुझे लगेगा कि आप लोग सच में पढ़ना चाहते हो, तो मैं भी आप लोगों के साथ मेहनत करूंगी और आप लोग को बहुत सारी वीडियोस, जितना कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन पढ़ो तो, जितना अवेलेबल है पहले उसे पढ़ो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैम हमने पढ़ लिया, एक एक का कमेंट देखना है मुझे। पढ़ोगे करोगे तभी आगे और वीडियोस बनेगी, वरना कोई फायदा नहीं है मेरी मेहनत करने का, सब वेस्ट कर रहे हो, सब इधर उधर ध्यान लगा रहे हो। प्लीज थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ो, बहुत ही इजिली आपका पेपर जो है वो निकल जाएगा। स्ट्रेस मत लो, अब बस पॉजिटिव ही सोचना है, यही सोचना है पेपर निकलना ही है। ऑप्शन ही नहीं है ना भाई, कोई कोई और ऑप्शन है तो बताओ, नहीं है ना, तो इसलिए पढ़ो, ठीक है। अगर कोई भी फिर भी डाउट होता है, मैं बार बार बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछो। अपने जितने भी अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। बाकी अभी आज की वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ आ रही हैं, आप लोग हमें मेल कर सकते हैं पर्सनली। हमारी मेल आईडी आप लोगों के पास है ही, teachingcircle73@gmail.com पर। बाकी चलो फिर अब अगली वीडियो में मिलते हैं और उसमें बात करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। बाय बाय, टेक केयर।